हाय दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें लंपिड स्किन डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो मैं बताऊंगी, साथ में ये क्यों होता है वो भी बताऊंगी। उसमें देखो फ़ोन में ये नानी ने नारियल के तेल में कपूर डाल मिला के और इसमें रखा है। ये हम जो लंपी डिसीज़ है गाय में, तो उसको ठीक करने के लिए नानी ने इलाज निकाला, तो वो हम लगाएंगे ब्रश की हेल्प से। दोस्तों देखिए, ये जो बीमारी है ये एक वायरल बीमारी है, पॉक्स विरिडी। जैसे हमारे में पहले माता आती थी ना, तो फोड़े फोड़े जैसे हो जाते थे, पानी भर जाता था, तो वैसे वैसे ही टाइप का कुछ गायों में ये बीमारी आई। पहली बात तो ये हमारे देश की है नहीं, ये कहीं विदेशों से ये बीमारी हमारे देश में आई है। हमारी गैया तो कभी मतलब ऐसी है कि ये तो 100 बीमारियों का इलाज इन्हीं के गोबर और दूध से और गौमूत्र से ही हो जाता है। ये देखिए, जैसे ये बच्चा जो है, बछड़ा जो है, इसको क्या हो जा रहा था पहले, तो इसकी नाक जाम रहती है, इसकी नाक से बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, ठीक है। प्लस ये जो फोड़े थे एकदम लाल लाल खून जैसे इसमें से निकलने लगता था फोड़ा होने के बाद से। और ये देखिए, जो घाव सूख गए हैं वो हल्के रेड कलर में, और जो घाव अभी भी बना हुआ है वो एकदम लाल कलर में है। तो सबसे बड़ी जो नानी से मैंने बात सुनी, उन्होंने ये बोला कि जो मक्खियाँ बैठ जाती हैं ना घाव पे, वो पूरे शरीर में और भी गैयों को जो है वो ये बीमारियाँ फैला रही है। तो मेरे जो मामा हैं वो फिनाइल का स्प्रे करते थे हल्का हल्का साइड में, ताकि जो मक्खियाँ हैं वो ना बैठे बछड़े के शरीर पे। आप बीटाडीन स्प्रे या कुछ भी ऐसा स्प्रे यूज़ कर सकते हो जिससे मक्खियाँ सबसे पहली बात ना बैठे। सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, इनका शरीर गर्म बहुत होता है, इनको फीवर बहुत आता है, तो नहलाना नहीं चाहिए। और नानी ने इसको नीम के पत्ते बहुत खिलाए थे, और इसके शरीर को धोया बहुत था नीम के पत्ते से। तो पूरा गीला नहीं करना, जहाँ जहाँ इसको शरीर पे दिक्कत है वहाँ वहाँ आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। दूसरा कि जब इन्हें पता चला कि हमारे बछड़े को लंपी डिसीज़ हुआ है, तो माँ और बछड़े को अलग कर दिया था, सेपरेट खाना होता था और दूध भी नहीं पीने देते थे, क्योंकि जो बछड़े का लार है वो माँ को लग गया अगर, तो माँ को, क्योंकि इसकी माँ को भी 1-2 बार जैसे नहीं पता था कि इसे ये हुआ है तो पिला दिया, तो इसकी माँ को भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे। तो फिर जैसे पता चला कि बछड़े को हुआ है तो उन दोनों को अलग कर दिया गया, दूध नहीं पीने दिया गया। इससे क्या है कि दोनों माँ बेटे दोनों सुरक्षित रहेंगे। और इनके मतलब एक एक घाव पर नारियल का तेल लेना है 10 रुपये का, उसमें 2 से 3 गोली आप कपूर के डालो, उसको पिघलाओ और डब्बे में करके रख दो। और ये एक्सपायरी नहीं होता, ये बहुत सही होता है। ये हमारे पूर्वज जो हैं, ये हमारे देसी इलाज है जो पहले के पूर्वज करते आ रहे थे, वही नानी ने दिमाग लगाया था। तीसरी चीज़ कि मैंने इसको थोड़े थोड़े हर दिन इसको मैंने पीपल के पत्ते दिए थे, क्योंकि पीपल के पत्ते थोड़े से गिलोय दे दो, क्योंकि ये सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले होते हैं। जैसे और मैंने कई लोगों से सुना था कि थोड़ा बहुत आंवले के पत्ते दे दो, या आंवला दे दो खाने के लिए। और भी बहुत, रामदेव बाबा ने भी 2-3 मेडिसिन बताई थी, तो ऐसे कर के। और दूसरे कुछ डॉक्टर्स ने होम्योपैथिक और एलोपैथी मेडिसिन बताई थी गैया को देने के लिए, वो सब भी साथ के साथ दिया जा रहा था। साथ में मतलब बाहरी ऐसा, मतलब ये लेयर लगानी है हमें हर एक घाव पर, कुछ भी छोड़ना नहीं है कि मक्खी ना बैठे, मक्खी से बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस बार मम्मी दोबारा गाँव गई थी, तो मैंने सुना है कि गैया बहुत सुंदर हो गई है और ठीक हो गई है। और ऑयली चीज़ खाने में नहीं देना, क्योंकि इसको ना पेट में दिक्कत बहुत बनी रहती है। जब ये बीमार रहती है तो इसको पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दही नहीं देना होता खाने में।
तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि क्या आप दे रहे हो क्या नहीं। और दूसरा मामा कह रहे थे खाना नहीं खा रही थी। सबसे पहला काम है इसे किसी भी तरह खाना खिलाओ, जो इसे पसंद है वो खिलाओ। तो जैसे इसे रोटी पसंद थी तो मामा हमेशा रोटी इसको 5, 6, 7, 8 जितना भी ये खाती थी इसको रोटी दिया जाता था। और रोटी में ही जो होम्योपैथिक जो दवा थी, आयुर्वेदिक दवा, रोटी में ही वो लिक्विड फॉर्म में थी। वो 15 से 20 बूंद रोटी में ही डाल के सुबह शाम दिया जाता था। और इसके पेट का खासकर ध्यान रखें। अगर कोई डाइजेशन का कोई लिक्विड में जो होम्योपैथिक अगर दवा आती है तो वो भी बीच बीच में, अगर आपको लगता है पेट में दिक्कत है तो वो भी पिलाएं। और नीम के पत्ते भी खिलाएं कोई भी, लेकिन पत्ता ज़्यादा ना खिलाएं, उससे भी पेट में दिक्कत होती है क्योंकि गर्म होते हैं पीपल का पत्ता तो ये सब। तो 1 पत्ता आप दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी गैया का ध्यान रखें।